अस्सलामुअलैकुम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो जो सिनेरियो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इमेजिन करो तुम अब अपनी लाइफ के एक आखिरी स्टेज पर हो और एक हॉस्पिटल में लेटे हुए हो और तुम्हें पता है कि अगले 5 या 6 या 7 या फिर एक दिन बाद तुम कल्टी होने वाले हो इस दुनिया से। और अब तुम्हारे पास दरवाज़ा खुलता है और तुम्हारे पास एक दो तीन एक ऐसे भूतनुमा इंसान आते हैं और तुम उनसे पूछते हो कि तुम कौन हो। तो वो तुम्हें जवाब में क्या कहते हैं कि हम वो प्लान्स और वो एक्शंस हैं जो हमेशा तुमने बातें की लेकिन तुम उन्हें कभी एक रियल लाइफ में नहीं ला पाए। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई प्लान था या फिर तुम्हारा कोई गोल था जो तुमने अचीव करना था आगे जाके, वो आकर उस वक्त वहां खड़ा हुआ है और तुम्हें कह रहा है कि देखो तुमने मुझे इस डेट को मुझे अपने जहन में लिखा था मुझे, या तुमने अपने किसी दोस्त को बताया था और तुमने उसके बाद कभी मेरा जिक्र कभी नहीं किया, तुम सिर्फ अपने जहन में सोचते रहे मेरे बारे में, लेकिन तुमने मुझे एक रियल फिजिकल अप्रोच नहीं ली मुझे अचीव करने की। तो आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, आज मैं खुद जिंदा हुआ हूँ और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र में उतरूंगा। तो ये सिनेरियो कितना एक खौफनाक सिनेरियो था कि हम हमेशा जो है अपने गोल्स की बात करते हैं और कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम उसकी तरफ कोई फिजिकल एक्शन लें या फिर कोई फिजिकल एफर्ट करें। और यही चीज़ जो है हमारे पास बाद में एज अ रिग्रेट हमारे सामने आती है। अगर हम, जैसे मैंने एग्जांपल दी, वही सिनेरियो जो बताया मैंने कि तुम बिल्कुल बूढ़े हो चुके हो, एक आखिरी स्टेज पर हो, तो जो हमारी ज़िंदगी में और जो हमारे आसपास जो बूढ़े लोग होते हैं ना, ओल्ड पीपल, उनसे अगर तुम जाकर पूछो कभी कि आपका ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट या फिर ऐसी कोई बात जो आपको तंग करती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका आंसर यही होगा कि कोई एक ऐसा एक्शन जो मैं नहीं कर पाया। कभी भी उनका ये आंसर नहीं होगा कि यार मैंने ये चीज़ की थी इसमें मुझे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें उस चीज़ से कुछ सीखने को मिला था। लेकिन ज़्यादातर उनके जो रिग्रेट्स होते हैं ना बूढ़े लोगों के, वो यही होते हैं कि मैं ये करना चाहता था लेकिन फॉर अ एक्स वाई जेड रीज़न में नहीं कर पाया। तो इससे आपको पता चल रहा है कि एक जो एक्शंस है, जो गोल्स हैं हमें, जो हम कर सकते हैं और वो हम नहीं करते, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है कि वो एज अ रिग्रेट हमारी ज़िंदगी में हमें अंदर से खाते रहते हैं हमेशा के लिए। अच्छा, अब ये तो हमारी एक टाइप ऑफ एग्जाम्पल से मैंने तुम्हें ये बात समझाई, लेकिन अगर हम एक सर्वेज देखें जो इंटरनेशनल तौर पर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने किए हैं, वो सर्वेज, उनसे भी ये पता लगता है कि जो दो टाइप के रिग्रेट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म रिग्रेट और दूसरा होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म रिग्रेट। और ये जो शॉर्ट टर्म रिग्रेट और लॉन्ग टर्म रिग्रेट वाला कॉन्सेप्ट है, ये थॉमस गिलोविच ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था। उसका मैं लिंक भी दे दूंगा और यहाँ कहीं उसकी मैं एडिट करके पिक्चर भी लगा दूंगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो रिग्रेट होते हैं उनमें फ़र्क क्या होता है। तो शॉर्ट टर्म रिग्रेट जो होता है एक इंसान का, वो बेसिकली तौर पर जो उसने एक्शंस लिए होते हैं उस पर होता है। जैसे कि कोई बैड डिसीजन या फिर कोई ऐसा डिसीजन जिससे उसको नुकसान हुआ हो, लेकिन वो थ्रू दी टाइम कम हो जाता है और वो एक शॉर्ट टर्म रिग्रेट बनकर चला जाता है इंसान की मेमोरी से। लेकिन वहीं अगर हम लोग लॉन्ग टर्म रिग्रेट की बात करें, तो वो रिग्रेट हमेशा इंसान के साथ रहता है उसकी आखिरी सांसों तक, कि कोई ऐसी बात जो वो कर सकता था या फिर कोई ऐसा काम जो वो कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पाया। बेसिकली एक्शन और इन एक्शन का फर्क होता है। जहां उसने एक्शन किए वो सारे शॉर्ट टर्म रिग्रेट में आ जाते हैं और जहां उसने एक्शन नहीं किए वो सारे लॉन्ग टर्म रिग्रेट में आ जाते हैं। अब थॉमस गिलोविच का जो ये आर्टिकल है, उसमें एक टॉपिक है जिसे मैं हाईलाइट करके यहाँ भी लगा दूंगा। उसका जो नाम है वो है व्हाट पीपल रिग्रेट मोस्ट इन लाइफ। अब इस आर्टिकल में उन्होंने काफी ब्रीफली तौर पे जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट और सर्वेस किए, उसमें यही पता लगा कि इंसान अपनी लाइफ में उन लम्हात को ज्यादा रिग्रेट करता है जो कि वो सोचता है कि वो
कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल तौर पर जो उन्होंने सर्वेस किए, जो उन्होंने लोगों से पूछा, उससे ये पता लगा कि इंसानों के जो रिग्रेट थे ज़्यादातर के वो और ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसी तरीके से अगर कोई इंसान है कि वो कहता था कि यार मैं कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में और अच्छी ज़्यादा स्टडी कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाया। इसी तरीके से और जो एक दो रिग्रेट्स देखने को मिले कि मैं अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। तो एक कॉमन चीज़ जो यहाँ पर है इन सब रिग्रेट्स में, कि ये लोग सारे उन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो इन्होंने नहीं की। कोई में से ये नहीं कह रहा कि यार मैंने जो है एक स्टॉक में पैसा लगाया था, मैं रिग्रेट करता हूँ मैं उसमें नहीं लगाता। नहीं, वो चीज़ अब हो चुकी है, लेकिन जो चीज़ वो नहीं कर पाए उन पर उनको रिग्रेट है। और और ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो सर्वेज हैं, ये कोई मिडिल एज बंदे से नहीं लिए, ये क्लासेस थी डिफरेंट। जैसे मिडिल एज की अलग सर्वे हुआ और फिर अबव मिडिल एज का अलग, जैसे कि 60 से 75 साल के लोगों का। तो उनमें जो मोस्ट कॉमन रिग्रेट था वो यही था, इन एक्शन, जो चीजें वो कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। मैं आपको लिंक भी दे दूंगा उस आर्टिकल का, और यहाँ पर उस पेज की जिस टॉपिक या फिर जिस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो भी हाईलाइट करके मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगा। तो इन सब एक्सपेरिमेंट से और सर्वे से और इस आर्टिकल से जो कि थॉमस गिलोविच का है, उससे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि जो रिग्रेट्स होते हैं लॉन्ग टर्म में वो हमेशा उन्हीं चीज़ों के होते हैं जो इंसान करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया। अब ये तो थे सर्वेज, लेकिन जैसे मैंने एग्जाम्पल दी डेथ बेड की, कि इंसान समझो कि बस मरने वाला है, तो उस वक्त का भी एक पूरी एक किताब लिखी हुई है इस पूरे एक सिनेरियो पर, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन नर्स हैं जिन्होंने काफ़ी अरसे तक बीमार लोगों का इलाज किया है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है उनके आखिरी लम्हात ज़िंदगी के। और ब्रूनी वॉर्स, जिनका वेयर्स, ब्रूनी वेयर्स नाम है उनका। तो उनकी किताब है और उनकी किताब का नाम है टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल। अब वो इस किताब में मेंशन करती हैं कि जो रिग्रेट्स इंसान के थे जब वो बिस्तरे मर्ग पर थे, तो उनमें जो सबसे कॉमन रिग्रेट जो था इंसानों का, वो ये था, उनके वर्ड्स वो यही था कि आई विश आई हैव स्पेंड लाइफ अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, आई विश आई हैव करेज टू स्पेंड लाइफ अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, नॉट द एक्सपेक्टेशन विच अदर्स हैव सेट ऑन मी। इसका मतलब ये कि काश मेरे पास इतनी हिम्मत होती कि मैं एक ऐसी जिंदगी गुजार पाता जो कि सोलली मेरे लिए है, जो कि सोलली मुझे खुशी पहुंचाती, ना बरक्स उसके कि मैंने एक ऐसी लाइफ गुजारी कि मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशन पर ही उतरता रहा कि मैं इसको खुश कर दूं, मैं इसको खुश कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं इस ये करके उसको खुश कर दूं, वो मेरे से इम्प्रेस हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग, एक इंसान जो अब अपने मरने के मतलब समझो कि वो मरने वाला है, तो वो कभी भी एक ऐसी बात नहीं कहेगा जो उसको पता हो कि आगे जाके मेरे लिए मसला बनेगी, क्योंकि पता है भाई आगे अब मुझे इस दुनिया से चले जाना है। तो वो जो भी अल्फाज कहेगा उसके काफी मीनिंगफुल अल्फाज होंगे। तो इन एक्सपेरिमेंट्स और इन लोगों की बातें हमें यही शो करती हैं कि देखो, लाइफ जो है तुम्हें एक बार ही मिलेगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि इस लाइफ में जो तुमने गोल सेट किए हुए हैं, अपने दिमाग में अपनी डायरी में लिखे हुए हैं, या तो कुछ लोगों से शेयर किए हैं, तुम उनके ऊपर वर्क कैसे करते हो। भाई देखो, मैंने यूट्यूब चैनल खोला, काफी लोगों ने मुझे बोला कि भाई क्या करेगा यूट्यूब चैनल खोल के, ये वीडियोस वैसे भी कोई नहीं देखता, 50-60 से ऊपर तेरे व्यूज आएंगे नहीं। सही बात है, नहीं आएंगे, लेकिन मुझे अपनी एक सोसाइटी को वैल्यू प्रोवाइड करनी थी जो मैं कर रहा हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस पे कितने व्यूज आते हैं या फिर इस पे कितना मैं इससे आगे जाके पैसा कमाता हूँ। ये एज अ लॉन्ग टर्म गोल है मेरा कि अगर ये कामयाब हो गया तो आगे जाके ये मेरे लिए वैल्यू एसेट बनेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, मैं ये चीज़ एक तरह से शौक कर रहा हूँ कि जो मैं एजुकेशन ले रहा हूँ मैं उसको एज अ वैल्यू प्रोवाइड भी करूँ सोसाइटी में। अगर मैं उसी वक्त सुन लेता कि हाँ यार ये तो सही कह रहे, नहीं करता, इनको इम्प्रेस करने के लिए मैं इनकी बताई हुई चीज़ पे अमल कर देता हूँ, तो ये एक बेवकूफ़ी होती। तो आज की वीडियो
यहीं तक थी और मुझे काफ़ी मैं भी काफ़ी शॉक हुआ ये सब देखकर जो भी आर्टिकल और बुक मैंने रेफ़रेंस दिया है। तो अब से जब भी तुम अपने गोल्स पर किसी दूसरे के एक्सपेक्टेशन को इम्प्रेस करने के लिए अगर तुम अपने गोल्स को फॉलो ना करो, तो एक बार मेरी वो जो मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी वो ज़रूर सोच लेना। अगर तुम वैसे रिग्रेट्स नहीं चाहते जैसे इस एक्सपेरिमेंट्स में वो 70-75 साल लोगों के साथ हो रहा है, और ये काफ़ी एक सीरियस बात है, सोचना ज़रूर इस बारे में। और अपना हर दिन जो है अपने जो गोल्स तुमने सेट किए हुए हैं आज से 6 महीने के बाद या फिर 1 साल 2.5 साल के बाद, उनके ऊपर अपना हर एक दिन उनके ऊपर कुछ ना कुछ काम करो, ताकि तुम जब रात को सो तो तुम्हें पता हो कि हाँ आज मैंने अपने गोल के ऊपर वर्क किया है। इससे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन भी जो है इस चीज़ को अपने अंदर समा लेगा कि हाँ यार अब इस गोल के ऊपर तो वर्क करना ही मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे फ्लू हो रहा है तभी जो है मेरा आवाज़ थोड़ा तुम लोगों को अजीब लग रहा होगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने गोल्स को ज़रूर परस्यू करो, हर दिन उनके ऊपर काम करो, मेक एवरी डे काउंट। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।